असली सीख क्या होती है? दोस्तों, दुनिया में बहुत लोग हमें सलाह देते हैं। कोई कहता है डिसिप्लिन रखो, कोई कहता है बुरी आदतें छोड़ दो। लेकिन क्या हर इंसान खुद भी वही करता है जो वो दूसरों को सिखाता है? आज की कहानी इसी सच्चाई को दिखाती है। ये कहानी है एक माँ, उसके छोटे बच्चे और एक साधु की। कहानी बहुत सिंपल है, लेकिन इसका मतलब इतना गहरा है कि शायद आपकी सोच बदल दे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका शिव्यांश सक्सेना और आप देख रहे हैं थिंक हब। आज हम एक ऐसी कहानी को डिकोड करेंगे जो हमें सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि खुद को बदलने में होती है। कहानी की शुरुआत। एक गांव में एक माँ अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा बहुत ज्यादा गुड़ खाता था। सुबह हो या शाम, उसे बस गुड़ ही चाहिए होता था। माँ ने उसे बहुत बार समझाया, डांटा भी, लेकिन बच्चा किसी की बात नहीं मानता था। धीरे धीरे माँ परेशान होने लगी। उसे लगने लगा कि अगर ये आदत नहीं छूटी तो उसके बेटे की सेहत खराब हो सकती है। तब किसी ने उसे सलाह दी कि गांव के पास एक बहुत समझदार साधु रहते हैं, शायद वो बच्चे को समझा सके। माँ तुरंत अपने बेटे को लेकर साधु के पास पहुंच गई। उसने साधु से कहा, महाराज, मेरे बेटा बहुत गुड़ खाता है। मैं इसे कितना भी समझाऊं, ये मानता ही नहीं। आप इसे कहिए कि गुड़ खाना छोड़ दे। साधु ने बच्चे को देखा, कुछ देर चुप रहे, जैसे वो गहरी सोच में हो। फिर उन्होंने शांत आवाज में कहा, तुम एक हफ्ते बाद फिर आना। माँ को ये बात समझ नहीं आई। उसने सोचा कि इतनी सी बात के लिए एक हफ्ता क्यों? साधु अभी भी तो कह सकते थे, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ कहे वापस चली गई। एक हफ्ते बाद क्या हुआ? पूरा एक हफ्ता बीत गया। माँ हर दिन सोचती थी कि साधु ने उन्हें वापस क्यों बुलाया। और फिर एक हफ्ते बाद वो दोबारा अपने बेटे को लेकर साधु के पास पहुंची। इस बार साधु ने बच्चे को प्यार से अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, ज्यादा गुड़ मत खाओ, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हैरानी की बात यह थी कि बच्चे ने तुरंत हाँ कर दी। वो मान गया। माँ को बहुत अजीब लगा। उसने साधु से पूछा, महाराज, ये बात तो आप पिछली बार भी कह सकते थे ना, फिर आपने एक हफ्ता क्यों लगाया? साधु हल्का सा मुस्कुराए और बोले, पिछले हफ्ते तक मैं खुद भी गुड़ खाता था, और जो चीज मैं खुद करता हूँ उसे छोड़ने के लिए मैं किसी और को कैसे कह सकता हूँ? इसलिए पहले मैंने खुद एक हफ्ता गुड़ खाना छोड़ा और फिर तुम्हारे बेटे को समझाया। इस कहानी की असली सीख। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। लोग आपकी बातें कम और आपके एक्शन ज्यादा देखते हैं। आज की दुनिया में बहुत लोग दूसरों को एडवाइस देते हैं। कोई कहता है फोन कम चलाओ, कोई कहता है फोकस करो, कोई कहता है डिसिप्लिन रखो। लेकिन जब वो खुद वही चीजें फॉलो नहीं करते तो उनकी बातों को असर कम हो जाता है। असली रिस्पेक्ट उन लोगों को मिलती है जो पहले खुद एग्जाम्पल सेट करते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान खुद स्ट्रगल करता है, खुद बुरी आदत छोड़ता है, तब उसकी बात दिल से निकलती है और सीधा दूसरे के दिल तक पहुंचती है। सोचिए, अगर साधु बिना खुद गुड़ छोड़े उस बच्चे को समझाते तो शायद बच्चा उनकी बात को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता। लेकिन क्योंकि साधु ने पहले खुद को बदला, इसलिए उनकी बात में सच्चाई थी और वही सच्चाई पावरफुल बनी। रियल लाइफ कनेक्शन। ये कहानी सिर्फ एक साधु और बच्चे की नहीं है, ये हम सबकी लाइफ से जुड़ी है। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे डिसिप्लिन बने, तो उन्हें खुद डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। अगर कोई टीचर स्टूडेंट को हार्ड वर्क सिखाना चाहता है, तो उसे खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर हम किसी को इंस्पायर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में सबसे पावरफुल मोटिवेशन वर्ड्स नहीं, एक्शंस होते हैं। कंक्लूजन, थिंक अप की सीख। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है कि दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है। जब आप खुद वो बन जाते हो जो आप दूसरों में देखना चाहते हो, तब आपकी हर बात पावरफुल बन जाती है।
आपको इस कहानी की सबसे अच्छी सीख क्या लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं हूं शिव्यांश सक्सेना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो थिंक हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सोचते रहिए और ग्रो करते रहिए। थैंक यू।